Hello, friends. Welcome back once again to another episode of बस यूं ही। मेरा नाम है श्वेता सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं स्पॉटिफाई पर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। बीते कुछ दिनों के लिए 5-6 दिन जो मैं आपसे बात नहीं कर पाई। तबीयत थोड़ी नासाज रही मेरी और इस वजह से बिना चाहते हुए भी हमारे बीच में ये 5-6 दिनों का एक गैप बन गया, थोड़ी दूरियां बन गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से हैं, बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं और आने वाले फेस्टिवल्स का बेसब्री से मेरी तरह इंतज़ार कर रहे हैं। सो दोस्तों, इसी बात को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। काफ़ी दिन हुए आपसे बात करें, तो आज इसी बारे में पहले बात करते हैं कि कभी कभी ना चाहते हुए भी दो रिश्तों के बीच में, दो लोगों के बीच में, तो प्यार करने वालों के बीच में या दो साथ रहने वालों के बीच में, दो दोस्तों के बीच में कभी कभी ऐसी दूरियां आ जाती हैं जो शायद उन्होंने सोची नहीं होती। तो क्या करें ऐसे में? मान लीजिए कि अगर दो रिश्तों में बहुत ज़्यादा प्यार है, कनेक्शन है, बॉन्ड है, दोस्ती है, तो हमें शायद बहुत जल्दी इस बात का एहसास हो जाता है कि यार कहीं ना कहीं कुछ बदल रहा है या कुछ फिसल रहा है। आसान और समझदारी ये है कि उसे उसी वक्त समझ लिया जाए और जल्दी से ठीक कर दिया जाए। मैं इस बात को दो तरीके से देखती हूँ। कभी कभी छोटा सा डिस्टेंस होके देखना कि आप कहाँ हैं शायद ज़रूरी भी हो जाता है। अगर मैं अपने ही मसले की बात करूं कि ये 5-6 दिन जब मैं नहीं रही और आपसे बात नहीं कर पाई, तो कुछ लोगों के मैसेजेस भी मुझे आए कि मेरा एपिसोड नहीं आया या कुछ रिलीज़ नहीं हुआ। खुशी हुई मुझे ये जानकर कि कहीं छोटी सी सही एक जगह है मेरी जहाँ मुझे कोई मिस कर रहा है। और जल्दी ही समझने वाली बात ये थी कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसे भी मैनेज किया जाए, इन दूरियों को भरना ज़रूरी है। तो छोटी सी दूरी जो ये एहसास दिला दे कि हाँ, हम ज़रूरी हैं, बहुत खूबसूरत है। दूसरा पहलू ये है कि इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आने वाली दूरियों को चाहते हुए, देखते हुए भी इग्नोर करना और उस गैप को बढ़ते देखना, बढ़ते रहने देना कितना सही है। अक्सर ऐसा होता है कि स्पेशली काम करने वालों के साथ जब बात शुरू शुरू की होती है तो काफ़ी चीज़ें आसान करने के लिए मेहनत लगती है, और जब वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाता है तो शायद वो ग्रांटेड लेना बहुत आम सा हो जाता है। तब उन दूरियों को कम करने के बजाय कुछ ऐसे आना कि यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें समझना चाहिए, वी शुड इवॉल्व आवर रिलेशनशिप नाउ, हमें समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए। ये सही है, बिल्कुल सही है। हमें समझदार हो जाना चाहिए, मैच्योर हो जाना चाहिए। हर रिश्ते को मैच्योर होना चाहिए और वो अंडरस्टैंडिंग ज़रूर आनी चाहिए, पर इन दूरियों को खरीदना ज़रूरी नहीं है।
इन दूरियों का हमारे बीच में हमेशा के लिए रह जाना लाजमी नहीं है, और किसी को भी ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जब तक वो रिश्ता आपके लिए ज़रूरी है। हम शायद रियलाइज़ नहीं करते, पर धीरे धीरे वो दूरियां इतनी बढ़ने लगती हैं कि कहीं ना कहीं दोनों में से एक या शायद दोनों को एक दूसरे के बिना रहने की आदत सी पड़ जाती है, और एक दूसरे के ना होने से धीरे धीरे फर्क कम होना शुरू हो जाता है। तो इससे पहले कि ये टाइम आए, इससे पहले कि ये फीलिंग आए और उस खूबसूरत फीलिंग को कहीं पीछे छोड़ आए जिसकी वजह से आप दोनों साथ थे या आप दोनों की दोस्ती थी, उस रिश्ते का जो प्यार था, जो वजह थी, वो कहीं पीछे छूट जाए और ये दूरियां आगे बढ़ जाए। ज़रा ध्यान दीजिए और समझिए कि वन पिंच ऑफ डिस्टेंस इज टू एनहांस द टेस्ट। पर अगर खाने में एक चुटकी नमक की जगह सिर्फ नमक हो जाए तो शायद वो खाना न खाने लायक रहेगा, ना उसमें कोई स्वाद रहेगा। आशा करती हूँ कि हम अपने रिश्तों को ऐसे बेस्वाद, बेरंग होने से बचाएं। बहुत सारे लोग अलग अलग इमोशनल क्वेश्चन रखते हैं, और कोई ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है, ज़्यादा इमोशनल, कोई कम। पर अगर प्यार बराबर है ना, तो शायद कोई धीरे से कहेगा और कोई लड़ झगड़ के, रो धो के, परेशान होके कहेगा, पर कहना ज़रूरी है। बताना ज़रूरी है कि आपका ना होना खलता है मुझे, हमारा वैसे ना होना जैसे हम थे बहुत चुभता है मुझे। चलो ठीक करते हैं, इसे हटा देते हैं ये दूरियां बीच में से। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी प्यार के साथ आज मैं आपको यहीं छोड़े जाती हूँ, पर मैं वापस आऊंगी बिल्कुल अपने समय पर। मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, और ये सफ़र आगे और खूबसूरत होने वाला है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ यूं ही, बस यूं ही। मैं जल्दी ही आऊँगी, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और मेरा इंतज़ार कीजिए। टेक केयर, आई विल सी यू सून।